हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज विद अशोक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हरियाणा सरकार की जो बड़ी घोषणाएं थी तो विधानसभा चुनाव से पहले लागू होगी। तो हरियाणा सरकार ने जो जो बड़ी घोषणाएं की है तो वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। और पिछले महीने की बुढ़ापा पेंशन कब जारी होगी और पेंशन में बढ़ोतरी कब होगी तो इस बारे में भी बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति के 2 वर्ग बनाने के अनुसूचित जाति आयोग की सिफारिश को मंजूरी दी है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। तो क्या बड़े फैसले लिए हैं? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसकी जानकारी दी है। तो प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर्स को भी जॉब की जो सिक्योरिटी देने का अध्यादेश मंजूर लाएंगे। तो मंजूरी के लिए सभी फैसलों को भारत निर्वाचन आयोग के पास भेजा जाएगा। एनएचएम, रामज शिक्षा सोसाइटी और अन्य कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों के लिए कमेटी गठित की गई है। तो यहाँ से देखिए 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारी वाले हैं। तो मुख्यमंत्री ने दिया स्पष्ट जवाब। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, अनुसूचित जाति आयोग को रिपोर्ट की मंजूरी दी गई है। तो बैठक में सरकारी कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन कर लेक्चरर्स को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए अध्यादेश की मंजूरी जारी कर दी गई है। और देखिए यहाँ से जो हरियाणा सरकार की और घोषणा देख ली। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आगे बढ़ने वाला पहला राज्य हरियाणा। तो एससी के 20% कोटे में वंचित जातियों को नौकरियों में 50% आरक्षण, कैबिनेट में मोहर लगाई गई है। तो प्रस्ताव की मंजूरी के लिए चुनाव आयोग को भेजा जाएगा नोटिस। से सरकार बनने पर हर फैसला विधानसभा में विधेयक लागू कर करेंगे मुख्यमंत्री। तो विधानसभा चुनाव के बीच हरियाणा की भाजपा सरकार ने एससी वर्ग के लिए कानून जो लागू आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लिया है। आरक्षित वर्ग में वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद हरियाणा पहले राज्य है जहां इस बात पर सहमति बनी हुई है। तो सीएम सैनी, नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में बैठक का हरियाणा अनुसूचित जाति एससी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया है। इसके अनुसार 20% आरक्षण में एससी को वंचित जातियों की नौकरियों में 50% आरक्षण देने का भी फैसला लिया गया है। यह प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद ही आगे बढ़ेगी। एससी कमीशन की रिपोर्ट में भी रखी गई है। एससी कोटा में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा 50,000 रुपये से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी पॉलिसी में भी शामिल करने का फैसला लिया गया है। इनमें उच्च शिक्षा विभाग के अनुबंधित कर्मचारी, एनएचएल वर्ग 2 फैस इंटरेक्टेक्स्ट, आरोही मॉडल स्कूल, कंप्यूटर प्रोफेशनल टीचर, फिक्स पे वाले कर्मचारी शामिल है। उच्च शिक्षा अधिकारी के एक्सटेंशन लेक्चर, इंजीनियर, पॉलिटेक्निकल कॉलेज की गेस्ट फैकल्टी को सुरक्षित किया जाएगा। यह प्रस्ताव भी चुनाव आयोग को भेजेगी। जो हरियाणा में जुआ, मैच पर सट्टा लगाने, इसके अलग किसी भी तरह की सट्टेबाजी, मैच फिक्सिंग आदि के लिए अध्यादेश लाया गया है। ऐसे में जुर्म में दोषी पाए जाने 7 साल की सज़ा और 7 लाख जुर्माने का प्रावधान बताया जा रहा है। तो हरियाणा सरकार ने कई अहम बड़े फैसले लिए गए हैं। तो जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा है कि अगर अब की बार सरकार बनने पर फैसला विधानसभा विधेयक लाकर करेंगे लागू। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जितने भी जनहितैषी फैसले लिए जा रहे हैं उन्हें भाजपा की तीसरी सरकार बनते ही विधेयक में लाकर विधानसभा कर लागू कर दिया जाएगा। और देखिए कौशल रोजगार निगम से अलग कर्मियों की भी नौकरी होगी सुरक्षित, बनेगी कमेटी की रिपोर्ट मंजूरी के लिए चुनाव आयोग के पास जल्द भेजेगी हरियाणा सरकार। तो हरियाणा सरकार की मंत्रिमंडल बैठक में प्रदेश के 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों की तरह उच्च शिक्षा विभाग के अनुबंधित कर्मचारी, एनएच वर्ग 2 फैक्स इंटरेस्टेड, आरोही मॉडल स्कूल के शिक्षक, कंप्यूटर प्रोफेशनल टीचर और फिक्स वेतन कर्मचारी भी नौकरी में सुरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मंत्रिमंडल ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। यह कमेटी चुनाव आयोग को भेजेंगे। चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद मंत्रिमंडल के निर्णय को राज्य में तुरंत प्रभाव लागू कर दिया जाएगा। तो हरियाणा सरकार ने है जो एक और देखिए यहाँ से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस सिपाही के 56 पदों पर विभावित पद आवेदन मांगे हैं। तो 5600 पद फिर से निकाल दिए गए हैं। तो खेल कोटे से पुलिस सिपाही के 165, सब इंस्पेक्टर के 15 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। टीजीटी एलएम जूनियर कोच के पदों का विज्ञापन भी जारी। 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी लटकी है। तो हरियाणा सरकार ने जो है 5600 पदों पर पद विज्ञापित किए गए हैं।
तो इनमें जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा वाले दिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने फुर्ती दिखाते हुए पुलिस विभाग में सिपाही के 5600 पद विज्ञापित कर दिए हैं। इन पदों के लिए आवेदन लगभग पौने महीने बाद 10 सितंबर से शुरू होंगे और 24 सितंबर तक भरे जाएंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव परिणाम 4 अक्टूबर को होगा, इसलिए इन पदों पर भर्ती 4 अक्टूबर के बाद पूरी होने की संभावना है। अगर भाजपा सरकार तीसरी बार सत्ता में रही तो भर्तियां पूरी हो जाएगी। अगर सरकार बदल गई तो दूसरे दल की सरकार बन गई तो इन भर्तियों का हल वही होगा जो 2014 के बाद हुआ था। उस समय पुलिस सिपाहियों की भर्ती भी जो है प्रक्रिया चयन बोर्ड कर रहा था, मगर भर्ती पूरी नहीं हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार ने बोर्ड भंग कर दिया और भर्ती नहीं हो पाई। मनोहर लाल सरकार ने स्कूल शिक्षक भर्ती बोर्ड भी रद्द कर दी गई थी। जो भर्तियों में है महिलाओं की छाती नहीं नापी जाएगी, ऐसी अपडेट मिल रही है। तो हरियाणा सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए पुलिस, फायर ब्रिगेड तथा वन विभाग में होने वाली भर्तियों के दौरान महिलाओं के फिजिकल टेस्ट में बदलाव कर दिया गया है। तो छाती मापने का फैसला वापस ले। इस फैसला को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में बहुत ही विवाद हुआ था। अब ऐसी शर्त को हटाते हुए महिलाओं के फिजिकल टेस्ट में मेजरमेंट नहीं लेने का फैसला किया गया है। यहाँ से देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी, मनोहर लाल। चुनाव की घोषणा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भाजपा राज्य में तीसरी बार सरकार बनाएगी। जनता का कांग्रेस से भरोसा उठ गया है। मनोहर लाल ने कहा कि मैं घोषणा का स्वागत करता हूं। हमारी कार्यकर्ता पहले से ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी है, उसी तरह से हरियाणा में भी भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। हरियाणा के लोग कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ से देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। सेवानिवृत्ति आयु 60 से घटाकर 58 साल करने का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द किया। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पंजाब सरकारी समितियों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से घटाकर 58 वर्ष करने के आदेश को अमान्य करार दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह कर्मियों के अधिकारी उल्लंघन है, साथ ही उसके लिए विधायी अनुमोदन अनिवार्य था जो नहीं लिया गया है। इस आदेश के चलते अब सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष रहेगी। सहकारी समितियों के कर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया था कि पंजाब सरकार ने उनकी सेवानिवृत्ति को 60 से घटाकर 58 वर्ष कर दिया था। ऐसे हुई अपेक्षित विधायक अनुमोदन नहीं लिया। हाईकोर्ट ने इस आदेश के बाद पिछले नियम के अनुसार सेवानिवृत्ति की जो 60 वर्ष से बहाल हो जाएगी पूरे हर राज्य में। और देखिए एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आचार संहिता लगते ही सरकार के हाथ बंद है। नई भर्तियां नहीं पहले से चल रही वहीं पूरी भर्ती होगी। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ पहुंचते ही बुलाई मंत्रिमंडल और भाजपा विधायकों की बैठक। तो खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय सम्मानित जो समारोह था वो स्थगित कर दिया गया है। लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से राशि नहीं होगी जारी। जो पेंशन फॉर्म है वे भी नहीं भरे जा सकेंगे। आचार संहिता लागू होने के बाद पेंशन फॉर्म जमा नहीं हो सकते और नए राशन कार्ड भी नहीं बनाए जा सकते। हथियार रखने के लिए नया आर्म्स लाइसेंस नहीं मिलेगा। बीपीएल के पीले कार्ड नहीं बनाए जाएंगे। कोई भी नया सरकारी काम शुरू नहीं होगा। किसी नए काम के लिए टेंडर भी जारी नहीं होगा। किसी नए काम की घोषणा नहीं होगी। मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल का कहना है कि पहले चल रहे विकास कार्यों को भी बंद नहीं किया जा सकता है। तो करलक की जो हड़ताल थी वो भी स्थगित कर दी गई है। तो हरियाणा में जो चुनाव है आचार संहिता लग गई है। तो हरियाणा सरकार ने चुनाव में आचार संहिता के साथ जो पेंशन फॉर्म है वे भी बंद कर दिए हैं। तो राज्यपाल ने मंजूरी दी। 1.20 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। अनुबंधित कर्मचारियों को जॉब की गारंटी। अध्यादेश को कोर्ट में नहीं देंगे चुनौती। तो संविदा कर्मचारियों की रिटायरमेंट तक जॉब गारंटी को लेकर लाए गए अध्यादेश पर राज्यपाल ने मोहर लगा दिया। इसे अब हरियाणा संविदा कर्मचारी अध्यादेश 2024 के नाम से भी जाना जाएगा। नए अध्यादेश के अनुसार किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या अन्य किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। पात्र संविदा कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र तक कार्यरत रहेंगे। गैस टीचर को भी इसकी तरह सभी सुविधाएं मिलेगी, जिसमें हर 6 से डीए, मेडिकल अवकाश आदि शामिल है। इस अध्यादेश का 1.20 लाख संविदा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जो गौशाला है उनका भी टैक्स 100% माफ़ कर दिया हरियाणा सरकार के द्वारा। गौशालाओं का 100% टैक्स माफ़ कर दिया है। यदि गौशाला के किसी हिस्से का वाणिज्यिक इस्तेमाल हो रहा है तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स वाणिज्य दर से लिया जाएगा। तो हरियाणा सरकार की बता दें कि आपको पेंशन में बढ़ोतरी चुनाव के बाद संभव होने की बताई जा रही है। ठीक है, भाजपा की सरकार आती है तो 250 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है, ऐसी अपडेट मिल रही है। और आपको बता दें कि आपकी पेंशन आज शाम तक या कल आपकी पेंशन आने की पूरी संभावना है। या तो आज आ जाएगी या फिर कल शाम तक आपकी पेंशन आने की पूरी संभावना है।
और किसानों को अभियाना माफी की अधिसूचना जारी हो गई है, जिसके अनुसार किसानों को 133.55 करोड़ रुपये अभियाना के माफ़ किए गए हैं। अभियाना 1 अप्रैल समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये हरियाणा सरकार की जो घोषणा थी आप सभी के साथ शेयर किया है। हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतनी अपडेट। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।